ड्रामा की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल के अंदर से होती है, जहां हम कुछ लोगों को एक लड़की के पीछे भागता हुआ देखते हैं। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस लड़की को बेहोश करके एक ऑपरेशन थिएटर रूम में डाला जाता है, जहां उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। और उसके बाद का मेन सीन दिखाया जाता है कि उस लड़की की आंखें निकाल ली जाती हैं। अब वह अंधी हो चुकी होती है और उन लोगों से बचकर वह कहीं भाग रही होती है और वह गलती से किसी गलत रूम में घुस जाती है। उस रूम के अंदर एक मॉन्स्टर होता है और यही मॉन्स्टर हमारी कहानी का मेन मेल कैरेक्टर होता है। हम देखते हैं कि यह लड़की, जिसका नाम लीसा होता है, वह गलती से जंगकुक के पास चली जाती है, जिसके अंदर की अभी डिमोनिक पावर जाग रही होती है। और जंगकुक गलती से लीसा का ब्लड सक कर लेता है और उसको उसके ब्लड का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसकी डिमोनिक एनर्जी भी वहीं शांत हो जाती है। अब हम देखते हैं जैसे वह शांत होता है, वह और इंसान की तरह कहता है कि तुमने मुझे मेरी डिमोनिक एनर्जी से बाहर निकालने में मेरी मदद की है, तो बताओ मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकता हूँ। जिस पर लीसा उससे वहां से निकालने की बात करती है, क्योंकि वह इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद का मेन सीन दिखाया जाता है, जहां पर कई सारी गाड़ियां आ रही होती हैं किसी बहुत ही रिच पर्सन को पिक करने के लिए। और यह रिच पर्सन कोई और नहीं जंगकुक होता है, क्योंकि जंगकुक पिछले कुछ दिनों से अपनी डिमोनिक एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा परेशान था और वह उसकी वजह से नॉर्मल ह्यूमन की फॉर्म में नहीं आ पाता है। इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां से कई सारी जंजीरों से बांध कर रखा होता है। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह लीसा को गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है, जहां पर उसके सभी गार्ड्स उसे सैल्यूट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जंगकुक अपने बाकी से लीसा को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर लीसा डर जाती है और वह अपने वह मूवमेंट से याद करने लगती है जब उसकी स्टेप मदर ने उसकी स्टेप सिस्टर के लिए उसकी आंखें निकाल ली और उसे अंधा कर दिया। जिस पर जंगकुक उससे बोलता है कि वह उसे घर में किस रिलेशनशिप से रखेगा, जिस पर लीसा कहती है कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अचानक से लीसा की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बॉडी से ब्लड आने लगता है और वह एकदम से बेहोश हो जाती है। और इस मोमेंट पर जंगकुक उसे किस करता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हॉस्पिटल में अभी भी लोग लीसे को ढूंढ रहे होते हैं, पर वह उन्हें नहीं मिलती है और वह हिम्मत हार कर वहां से चले जाते हैं। अब सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लीसा की स्टेप सिस्टर बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी होती है। कई सारे लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं और उसे एक बहुत ही बड़ी फैमिली से डिनर के लिए ऑफर आया होता है। वह अपने डायरेक्टर के साथ वहां जाती है, जहां पर उसके सामने एक बहुत ही अजीब सी लड़की चलकर आती है और इस लड़की का नाम लूलू होता है। और हम देखते हैं कि यह लीसा की सिस्टर को अपने साथ अंदर ले जाती है और वह यहाँ पर लीसा की सिस्टर को लू फैमिली की मैडम से मिलाने के लिए लाई होती है। वह उन लोगों से कहती है कि मैडम के सामने झुक कर रहो। वे सब अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और मैडम के सामने झुक जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर लीसा की सिस्टर को लीसा की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे शक होता है कि यह उसकी स्टेप सिस्टर लीसा है, पर वह यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती है और उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले जब उसकी आंखें वापस आई थीं, तो उसे मन में वह आंखों का डोनेशन लीसा ने नहीं किया था, तो वह अब तक तो मर गई होगी और यहाँ पर वह यही सोच रही होती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीसा उन दोनों से कहती है कि वह दोनों से कुछ गिफ्ट लेना चाहती है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हैं। जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर लिसा उनसे लिया की आंखें मांगती है। लिया पर और ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है अगर उसने उसे अपनी आंखें दे दी तो वह अंधी हो जाएगी और उसका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जिस पर वह डायरेक्टर खड़ा होकर कह देता है कि वह तैयार है लिया का खेल लिसा को देने के लिए। और हम देखते हैं कि वहां पर खड़ी लुलू उसे जबरदस्ती बेहोश करके ऑपरेशन रूम में ले जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि ऑपरेशन थिएटर में लिसा का ऑपरेशन चल रहा होता है। तभी वहां पर जंगकुक आता है और जंगकुक वहां पर आकर लूलू के ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल को यूज करने की परमिशन किसने दी थी? तुम्हें पता है ना यह चीज कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। मुझसे एक बार पूछ तो लिया जाता, लेकिन तब तक वहां पर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और ली से बाहर निकल कर आती है। लीसा बाहर आते ही जंगकुक का गुस्सा शांत करती है और उसे हक करने के लिए बोलती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जंगकुक लीसा के बारे में सर्च करने के लिए एक आदमी को भेजा होता है, जो वहां पर आकर उसे लीसा के बारे में बता रहा होता है कि उसके पास की लाइफ में उसके साथ क्या क्या हुआ, और वह गलती से लीसा का नाम ले देता है।
जिस पर जंगकुक उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम शायद भूल चुके हो कि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है और तो मैं उसे मैडम क्या कर बुलाना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लिया को जो अपनी आंखें चेक करती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि वह पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है और वह वहां पर लूलू के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। लेकिन लूलू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उससे कहती है कि तुमसे वह चीजें ली गई हैं जो तुमने दूसरों से चुराई थी। और जिस पर लिया समझ जाती है कि यह सब उसकी सिस्टर लीसा का किया कराया है। लीसा को दिखाया जाता है जो अपना आईसाइट को टेस्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि अभी भी आसपास का माहौल उतना ही धुंधला है जितना उसे पहले लग रहा था। तभी वहां पर लुलू आती है जिसने लिया के गले से वह नेकलेस निकाल लिया होता है और वह नेकलेस लाकर वह लीसा को दे देती है और कहती है, मैडम यही आपके घर की निशानी थी ना। जिसको देखकर लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास कॉल आता है उसके खबर देने वाले का। उसे पता चलता है कि उसके पुराने फैमिली की चीजों को बेचा जा रहा है और लीसा को वहां जाना बहुत जरूरी है। अब इधर हमें उसी एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑक्शन हो रहा होता है। कई सारी चीजें बेची जा रही होती हैं। जंगकुक भी उसी ऑक्शन में बैठा होता है और वह नहीं चाहता था कि लीसा वहां पर आए क्योंकि वह बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और वह चाहता है कि वह बस वहां पर रेस्ट करे। तभी इधर जंगकुक खुश होता है कि लीसा जैसे कि बात नहीं मानेगी। वह अपने गार्ड्स को यह मैसेज भेजता है कि लीसा को किसी भी कीमत पर घर से बाहर न निकलने दिया जाए वरना तुम सबकी आज रात की नींद हराम कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी जंगकुक को यकीन नहीं होता है क्योंकि उसे पता होता है कि लीसा कितनी चालाक है। वह चुपके से कहीं से भी आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वह उस ऑक्शन से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी उसे अचानक से वहां पर एक लड़की मिलती है जिसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा होता है और वह लड़की कोई और नहीं लीसा होती है। लीसा को लगता है कि जंगकुक उसे नहीं पहचान पाएगा लेकिन जंगकुक उसे एक ही झटके में पहचान लेता है और उसे खींचकर अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। वह माफी मांगती है और कहती है कि मुझे बस यह देखने आना था। जिस पर जंगकुक कहता है, तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। जिस पर लीसा कहती है कि उसका बहुत ज्यादा मन था कि वह यहाँ आकर देखे कि ऑक्शन कैसे होता है। जिस पर जंगकुक उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम्हें बाकी के गार्ड्स ने नहीं बताया होगा। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। जिस पर लीसा थोड़ा रोमांटिक हो जाती है और वह कहती है, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ चली आई। जिस पर जंगकुक उसे गोद में उठा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंगकुक उसे स्पोर्ट्स बाइक पर अपना घर ले जा रहा होता है। आसपास खड़ी लड़कियां यह चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगकुक लीसा को उठाकर अपने बेडरूम में ले आता है और उसे समझाने लगता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना क्योंकि इसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा बुरी होगी। जिस पर लीसा कहती है, मैं तुम्हारी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ और वह यहाँ पर रोमांटिक होने लगती है। लेकिन जंगकुक वहां पर सोने के लिए बोलकर चला जाता है और हमें पता चलता है कि इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों के अंदर जंगकुक ने लीसा को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और लीसा ये भी बता रही होती है कि हमेशा जंगकुक उसके ब्लड का यूज करता है अपनी डिमोनिक एनर्जी को शांत करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह लूलू के पास आ जाती है उससे बात करने के लिए। लूलू अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही होती है। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि जंगकुक के अंदर की डिमोनिक एनर्जी जाग जाती है। वह अपना ब्लूटूथ लगाता है और उसे यहाँ पर लीसा की आवाज सुनाई देती है जो अपने दोस्त से कह रही होती है कि उसे लगता है कि उसके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम है तभी वह उसे टच नहीं करता। अब अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगकुक उठकर आता है और वह देखता है कि लीसा ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई है। तभी जंगकुक उसके पास आता है और उससे कहता है, तुमने अच्छा किया कि तुम आज जल्दी उठ गई। आज हमें मेरी ग्रैंडमदर से मिलने चलना था। जिसको सुनकर लीसा का एकदम चेहरा ढल पड़ जाता है और लुलू यहाँ पर बता रही होती है कि जब भी वह ग्रैंडमदर से मिलने जाती थी तब हमेशा की तरह वह उसे बड़े फ्लोर के ऊपर सुलाती थी और जब उसके पास आंखें नहीं थीं तो वह उस फ्लोर पर नहीं सो पाती थी क्योंकि उसे डर होता था कि अगर वह रात में चलकर गई तो वह कहीं गिर न जाए। जिस पर जंगकुक उसे हौसला देता है और कहता है कि वह भी उसके साथ चलेगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लीसा ने डिसाइड किया है कि वह जंगकुक के मन का ब्रेकफास्ट करेगी। जिस पर जंगकुक कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम कर सकती हो। और हम देखते हैं कि वह लीसा को अपने लिए बनाया हुआ ब्रेकफास्ट सब कराता है। लीसा उसको खाती है और उसको उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता
और वह जंगकुक से कहती है कि तुम इतना घटिया खाना कैसे खा सकते हो, जिस पर जंगकुक बोलता है कि तुमने तो बस ऐसे टेस्ट किया है, मुझे ये खाना डेली खाना पड़ता है। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगकुक और लिसा अब जंगकुक की ग्रैंडमदर से मिलने जाते हैं। बाहर कई सारे लोग उनका वेट कर रहे होते हैं, जिनको देखकर लिसा डर जाती है और कहती है कि उसे इतने सारे लोगों से नहीं मिलना, जिस पर जंगकुक बोलता है, अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। और हम देखते हैं गाड़ी उन लोगों के सामने जाकर रुकती है जहां पर गाड़ी के अंदर से जंगकुक उतरता है और वह उतरते ही लिसा को गोद में उठा लेता है और अपनी ग्रैंडमदर से बोलता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा थक चुकी है, उसे नहाने की जरूरत है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लिसा की सिस्टर लिया है, जिसके बारे में जंगकुक की ग्रैंडमदर बाकी लोगों को बता रही होती है और कह रही होती है यह चाइना की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, बट गलती से इसने एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी और अब यह यहाँ पर डॉक्टर का काम करती है और इसमें मेरी बहुत ज्यादा मदद की है मेरे हेडेक को रिलीव करने में। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने घर की नौकरानी से बोलती है कि मैं अंदर ले जाए जाऊं और इन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाए, 7 दिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिसा स्विमिंग पूल से नहाकर निकलती है। लुलू उसे टॉवल देती है और तभी वहां पर अचानक से वह अपनी सिस्टर लिया को देखती है, जिसको एक नौकरानी लेकर आई होती है। और जैसे ही लिसा उसे देखती है वह उससे कहने लगती है, लिया तू यहाँ क्या कर रही हो, जिसको सुनकर लिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता उसकी सिस्टर जिसने उसकी आंखें चुरा ली वह यहीं पर है। अब उसको देखते ही लिया उसके ऊपर भड़कने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई हो। लेकिन हम देखते हैं तभी लिसा से बहुत उल्टा सीधा सुनती है, जिस पर पास में खड़ी नौकरानी उससे कहती है कि आप उनके बारे में ऐसे मत बोलिए, यह बहुत ही फेमस एक्टर हैं और इनकी आंखें किसी एक्सीडेंट में गई हैं, किसी ने इनकी आंखें नहीं चुराई हैं। जिस पर लिसा कहती है पहले इनसे पूछो कि इन्होंने किसकी आंखें चुराई थी, उसके बाद इनकी आंखें किसने चुरा ली। और वह हंसने लगती है, जिस पर लिया को गुस्सा आता है। वह नौकरानी को वहां से भेजती है और वह खुद उठ खड़ी हो जाती है और वह और इनसे कहती है, लिसा अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो जिससे मैं अपनी लाइफ अच्छे से सरवाइव कर लूं। और वह धीमा धीमा करके लिसा के क्लोज जाने लगती है और उसके क्लोज आने को देखते ही लुलू उसे पानी में धक्का दे देती है और वह बुरी तरह डूबने लगती है, जिस पर लुलू उसके पास जाकर उसे डुबाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तब तक वहां पर वह ओल्ड लेडी आ जाती है। ओल्ड लेडी आकर और इनसे पूछती है कि बस करो, अब तुम किसको टॉर्चर कर रही हो अपने नौकर की मदद से। जिस पर लिसा जवाब देती है कि हम टॉर्चर नहीं कर रहे, आप ही ने तो बोला था कि उसको नहाना है, देखो हम उसको शावर दे रहे हैं। जिसको सुनकर उस लेडी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि यहाँ तमाशा करना बंद करो, क्योंकि यह एक डॉक्टर है, इसने मेरी मदद की है मेरे हेडेक से रिलीफ पाने में। जिस पर लिसा को गुस्सा आ जाता है और वह जाकर अपने ओल्ड लेडी के हाथ चेक करती है और उसे पता चलता है कि ओल्ड लेडी बहुत जल्दी मरने वाली है और वह बहुत शॉकिंग तरीके से बोलती है कि ऑलरेडी मरने वाली है। जिसको सुनकर ओल्ड लेडी को अटैक आने वाला होता है और लगती है कि अपनी बकवास बंद रखो, ये तुम क्या बोल रही हो। तब तक वहां पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक से ऑलरेडी कंप्लेंट करने लगती है और कहने लगती है कि देखो तुम्हारी वाइफ क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चली जाऊंगी। जिस पर जंगकुक बोलता है तो तुम्हें टेंशन की क्या बात है, हम तुम्हारे फ्यूनरल की तैयारी एडवांस में कर लेते हैं। जिसको सुनकर उस ओल्ड लेडी को और ज्यादा चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। जिस पर वहां खड़े नौकर जंगकुक से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि लिसा से बोल दिया जाए कि वह लिया को पानी से बाहर निकाल दे, वरना यह ओल्ड लेडी अपना दम यहीं तोड़ देगी। हम देखते हैं कि लिसा लुलू को ऑर्डर देती है कि लिया को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। लुलू ऐसे ही करती है। लुलू पानी से बाहर आकर उसे ओल्ड लेडी का हाथ चेक करती है और वह सबको बताती है कि इनको सीजर्स का अटैक बढ़ा है, अगर इनको जल्दी से मेडिसिन नहीं दी गई तो इनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। और ऐसा बोलकर वह अपना कोट चेक करने लगती है और वह सबसे कहती है कि उसके कोट में मेडिसिन थी और शायद पानी में गिरने की वजह से वह मेडिसिन पानी में चली गई है। उसके बाद वह और इनसे कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तुम जाकर उस मेडिसिन को वापस लेकर आओ ताकि मैं ओल्ड लेडी को बचा सकूं। जिस पर जंगकुक को गुस्सा आता है, लुलू से कहता है कि जाकर इस लेडी को सबक सिखाओ। आखिर यह किससे ऐसे बात कर रही है। जिस पर लुलू लिया के पास जाती है और वह उसे जोर का चांटा लगाती है और उससे कहती है, अपनी जुबान कम चलाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है यह हमारे फैमिली की मास्टर है।
जिस पर हम देखते हैं कि लिया जंगकुक से कहने लगती है, मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम अपनी बीवी के प्यार में अंधे हो चुके हो, वरना इतनी सब चीजों के बाद तो मैं देखती वह यहाँ क्या कर रही है। जिस पर जंगकुक उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और वह आराम से कहता है, फ्लोर काफी ज्यादा गीला है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले चलूं। और वह उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लीसा स्ट्रॉबेरीज खा रही होती है और वह जंगकुक को भी दे रही होती है और उससे कहती है, क्या तुम इनको छील कर मुझे दे सकते हो। जिस पर जंगकुक उसकी स्ट्रॉबेरीज खा जाता है और जिस पर लीसा को गुस्सा आता है, वह दूसरी स्ट्रॉबेरीज उठाती है और कहती है, अब मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी नहीं दूंगी। और वह खाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और वह दोनों बस एक दूसरे के साथ क्लोज मोमेंट शेयर करने वाले होते हैं। तब तक वहां पर लूलू आ जाती है। लूलू कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। लीसा जंगकुक की गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक उससे स्ट्रॉबेरी लेकर खा लेता है और कहता है, यह स्ट्रॉबेरी तुम्हारे जितनी मीठी नहीं है। जिस पर लीसा ब्लश करने लगती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लूलू आकर उसे बताती है कि उन्होंने लिया के डेटा के बारे में चेक किया, पर उनको लिया के बारे में किसी दूसरे इंसान के साथ कोई भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं मिला है। जिस पर लीसा कहती है, तुम जाकर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो, उसके बाद का केस मैं देख लूंगी। तभी हम देखते हैं वहां पर जंगकुक की ग्रैंडमदर का नौकर आता है, जो आकर बताता है कि ग्रैंडमदर की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और उनको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। जिस पर लीसा जंगकुक से कहती है, चलो हम चलकर देखते हैं। और हम देखते हैं कि लीसा ग्रैंडमदर को देखने के लिए जाती है। तभी उसके सामने एक डॉक्टर आ गया होता है, जो कि पूरे कंट्री का बहुत ही फेमस डॉक्टर होता है। और वह लीसा को देखते ही उसके पैरों पर झुक जाता है और कहता है, आपसे महान डॉक्टर है, आप कौन हो सकती हैं। जिसको सुनकर लीसा को यकीन नहीं होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वह डॉक्टर लीसा को एक घोस्ट डॉक्टर के बारे में बता रहा होता है, जिसमें कुछ समय पहले आकर जंगकुक की ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक की थी और अभी तक वह घोस्ट डॉक्टर नहीं आया है। और वह कह रहा होता है कि जो लड़की अंदर घोस्ट डॉक्टर बनके उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक कर रही है, वह एक फ्रॉड लड़की है, उसको कुछ नॉलेज भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप अंदर चलकर इन सारी चीजों को ठीक करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी घोस्ट डॉक्टर हो। जिस पर लीसा जंगकुक से कहती है कि चलो हम अंदर चलकर देखते हैं आखिर क्या मैटर है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिया जंगकुक की ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट कर रही होती है। जिस पर वह डॉक्टर अंदर जाकर उसे धक्का देता है और उसके एक जोर के चांटा लगाता है और उससे कहता है, तुम जो किसी की भी बॉडी पर यह फालतू की प्रैक्टिस कर रही हो, इनकी वजह से भी किसी की जान जा सकती है। बिना नॉलेज के ये सारे काम नहीं करना चाहिए। और अब देखो, अब हम रियल डॉक्टर को यहाँ ले आए हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर लिया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही रियल घोस्ट डॉक्टर हूँ। जिस पर वह डॉक्टर और ज्यादा नाराज होने लगता है और उससे कहता है, तुम झूठ मत बोलो, तो अब तक कम से कम रखो और तुम यहाँ से जाओ। हम देखते हैं वहां खड़ी नौकरानी भी लिया से कहती है कि मैडम यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, क्योंकि ओल्ड लेडी की तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। अब यहाँ पर लीसा खुद को जंगकुक से बचाने के लिए, ताकि कहीं उसकी रियलिटी न पता चल जाए, उस डॉक्टर से कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप बस मुझे बताते जाइए मुझे कौन कौन सी मेडिसिन ग्रैंड मदर को देनी है। जिस पर वह डॉक्टर तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि लिया दूर बैठे बैठे सीन को देख रही होती है और इधर लीसा उस डॉक्टर के कहने पर चल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर को सारी मेडिसिन दे दी जाती हैं और अब यहाँ पर लीसा का काम खत्म होता है और यहाँ पर वह डॉक्टर अभी भी लिया के ऊपर भड़क रहा होता है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को घोस्ट डॉक्टर बनाकर किसी के भी घर में घुस रही हो? तुम्हारी वजह से किसी को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर लिया कहती है कि वह घोस्ट डॉक्टर को जानती है और वह उसकी स्टूडेंट रही है, इसलिए उसे पता है लोगों को क्या मेडिसिन देनी है। जिस पर लीसा हंसने लगती है और वह डॉक्टर भी उसे वहां से भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि लीसा भी वहां से जंगकुक के साथ जाने लगती है। जिस पर जंगकुक लीसा से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है और तुम्हें इतनी ज्यादा मेडिसिन की नॉलेज है। जिस पर जंगकुक उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। लीसा अपने घर में बैठी होती है, उसने अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे होते हैं और अब वह अपने घोस्ट डॉक्टर के लुक में आने वाली होती है और वह जल्दी से एक मास्क लगाती है और अपनी आवाज बदल लेती है। वहीं जंगकुक को दिखाया जाता है, जिसके पास मैसेज आता है कि वह घोस्ट डॉक्टर उसके घर में आ गया है। जिस पर जंगकुक अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर अपना घर आता है।
इधर हम देखते हैं लीसा को, जो घोस्ट डॉक्टर बनके उस डॉक्टर के पास जाती है। वह डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह यहाँ पर जंगकुक की ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट शुरू करती है और वह उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसने अपनी मेडिसिन की जर्नी स्टार्ट की थी। तब तक वहां पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक से वह कहती है, मुझे पता है तुम्हें भी कोई बीमारी है, मैं तुम्हें उस बीमारी से ठीक करने में मदद कर सकती हूँ। जिस पर वह जंगकुक को अपने साथ लेकर जाती है और वह यहाँ पर जंगकुक को परेशान कर रही होती है, यह बोलकर कि तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत ज्यादा परेशान है और उसके लिए मुझे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कोई पर्सनल डिसीजन है। जिस पर वह जंगकुक को ठीक करने लगती है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वह कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हेल्दी है। जिस पर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जंगकुक धीरे धीरे करके उसके क्लोज आ जाता है। वह उसके सिर से उसकी कैप हटाता है और फिर उसका मास्क, और वह समझ जाता है सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, उसकी वाइफ है। और यहाँ पर हम देखते हैं जंगकुक कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छी ट्रिक सीखी है आवाज बदलने की, ताकि किसी को यकीन न हो, लेकिन देखो मैंने फिर भी तुम्हें पहचान लिया। जिस पर लीसा चिढ़ जाती है और वह कहती है कि अगर आपने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो लोग मुझे पहचानने से मना कर देंगे और उन्हें लगेगा कि मैं कोई स्कैम करती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा ही रहने दो। और हम देखते हैं तब तक वहां पर वह डॉक्टर आ जाता है, जिस पर लीसा वह घोस्ट डॉक्टर का मास्क लगाकर दोबारा से ग्रैंड मदर के पास चली जाती है। अब ग्रैंड मदर को पूछा जाता है, वह घोस्ट डॉक्टर को थैंक यू बोल रहे होती है बचाने के लिए, और वह यह भी कहती है कि 4 साल पहले आकर आपने मेरी मदद की थी और आज फिर से आपने मेरी जान बचा ली। इधर हम देखते हैं जंगकुक की ग्रैंडमा उस पर भड़क रही होती है कि कल रात तुमने क्या किया। जूलिया यहाँ से चली गई, जिस पर वहां खड़े लोग जवाब नहीं देते और लीसा कहती है, अब मैं ओल्ड लेडी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अब मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वह यहाँ रेस्ट करें। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगकुक और लीसा घर पर होते हैं, जहां पर जंगकुक नहा कर आता है और वह उससे पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन की नॉलेज इतनी कहाँ से आई। जिस पर लीसा जवाब देती है कि यह सब कुछ उसने अपने ब्रदर से सीखा था, क्योंकि वह हमेशा उसे नीचा दिखाया करता था कि उसे कुछ भी नहीं पता, और इसलिए उसने उससे वह सारी नॉलेज ले ली। और वह मुझे हमेशा स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करता था, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, और ऐसा बोलकर वह उसे हक कर लेती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। लीसा अपने कमरे में शांति से बैठी होती है, तभी उसके पास लूलू आती है और वह आकर बताती है कि आपके थर्ड ब्रदर की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और आपको जो प्रीशियस चीज उनसे चाहिए थी, अब आप क्या करोगे ले सकते हैं, क्योंकि वह किसी कॉलेज के अपार्टमेंट में रहे हैं। जिस पर लीसा कहती है, अब मैं उसे जाकर लूंगी। इधर हम देखते हैं कि जंगकुक को भी यही चीज पता चलती है, क्योंकि वह प्रीशियस चीज उसकी लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा काम आने वाली होती है। इसलिए जंगकुक भी कहता है कि वह भी जाकर उस आदमी से वह चीज लेकर आएगा, इसलिए वह भी अपना चेहरा छुपाकर उस लोकेशन पर जाता है। हम देखते हैं कि यह दोनों लोकेशन पर जाकर मिलते हैं और यह एक दूसरे को देखकर शॉक नहीं होते हैं और यह अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन वह चीज नहीं मिलती है। तभी वहां पर एंट्री होती है लीसा के सेकंड ब्रदर की। वह वहां पर आ जाता है और वह उन दोनों को देख लेता है और उनसे कहता है, तुम दोनों मेरे घर में कर क्या रहे हो। जिस पर वह दोनों अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं और जल्दी से उसके गले से वह चीज निकालने लगते हैं। जिस पर लीसा का सेकंड ब्रदर इतना ज्यादा चालाक होता है कि वह उस चीज को निकालकर अपने गले से बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जंगकुक जाकर उस चीज को बिल्डिंग से कूदकर पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ इंजरी नहीं होती। वह चुपचाप कार में बैठकर चला जाता है और इधर लीसा उस लड़के की अच्छे से क्लास लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लीसा जंगकुक को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या वह सेफली घर पहुंच गया है। जिस पर जंगकुक हाँ में जवाब देता है, लेकिन लीसा उस पर भड़क रही होती है तो कह रही होती है, कैसे तुमने इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे नहीं कूदना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जिस पर जंगकुक बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जंगकुक उस लॉकेट को अपनी लेबोरेटरी में लेकर जाता है और उसे एक सीरम तैयार करने के लिए बोलता है। तभी वहां पर लीसा आ जाती है। जंगकुक उसको देख लेता है, उसके पास ज्यादा। लीसा को लगता है कि जंगकुक को अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जंगकुक उससे यह चीज सीक्रेट रखना चाहता है कि वह सीरम का क्या करवाएगा, क्योंकि उसे पता होता है कि लीसा के पास बहुत अच्छी मेडिकल स्किल है और वह उसे अपने साथ ऊपर चलने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं वहां पर डॉक्टर आते हैं जो जंगकुक से पूछते हैं, क्या आपकी वाइफ को पता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। जिसको जंगकुक ब्लश करने लगता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर यह लोग डिनर कर रहे होते हैं और जंगकुक लीसा को छेड़ रहा होता है और वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें रूम के अंदर बुला रही हूँ,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर जंगकुक उससे कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और लिसा उससे कहती है कि तुम पहले रूम में आओ, मैं फिर तुम्हें बताती हूँ। और हम देखते हैं कि वह जंगकुक को बहाने से रूम के अंदर ले जाती है और उसके पास जाकर उसको बिस्तर पर गिरा लेती है और ऐसे किस करने की कोशिश करने लगती है और उसके हाथ भी बांध देती है। लेकिन तभी अचानक से जंगकुक की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बाहर से जाकर उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। लेकिन तभी वह देखती है कि जंगकुक के होंठों पर चोट लगी हुई है। वह उससे पूछकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम कब नीचे गिर गए। जिस पर जंगकुक कुछ रिप्लाई नहीं देता और वह मेडिसिन खा लेता है। उसके बाद वह लिसा की तरफ देखता है। लिसा अब बाहर से जाने लगती है और जंगकुक से कहती है तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। और जैसे वह वहां से जाती है, जंगकुक ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि मानो उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है, जिस पर औरा है जिसका ध्यान रखने के लिए आती है। जंगकुक उससे कहता है मुझे जल्दी से अपने हाथ दो। लिसा अपने हाथों से दे देती है और जंगकुक उसे टाइट से बांध देता है। और लिसा समझ जाती है कि अब जंगकुक उसे परेशान कर रहा होता है और ये दोनों बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके बारे में अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगकुक अपने ऑफिस में होता है। तभी उसको बताया जाता है कि जिस बंदे से वह पेंडेंट लेकर आए थे, उस बंदे ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। जिस पर जंगकुक को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक डॉक्टर आता है जो उसको एक दवाई दे रहा होता है और कह रहा होता है जब आपके डेमोन की एनर्जी आए तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर जंगकुक ब्लश करता है और कहता है कि उसे अब इन सारी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके पास उसकी वाइफ है। उसके बारे में अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिसा एक खाली रूम में अकेली बैठी होती है और अपने उसी गोस्ट डॉक्टर के लुक में। तभी हम देखते हैं वहां पर लुलू आती है। लुलू आकर उसे पूछती है क्या करें से क्या हुआ है, वहां पर ऐसे क्यों बैठी है। जिस पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिसा जंगकुक से बहुत ज्यादा भारी डिमांड की है उसकी किसी काम में मदद करने के लिए। और वह लुलू से कह रही होती है कि तुम अपने बॉस को बोलो कि वह मेरी उस डिमांड को पूरा करे, वरना मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। जिस पर वह पूछती है आपकी क्या डिमांड है, और हम देखते हैं कि खाने की डिमांड सुनती है और वह सब जाकर बाहर से ऑर्डर कर देती है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहां पर जंगकुक अपने गार्ड्स के साथ पहुंचता है और लिसा से कह रहा होता है कि जो भी चाहिए वह सब लाकर दे रहा है, बस वह चलकर उसकी लेबोरेटरी में उसकी मदद कर दे। जिस पर लिसा को अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी गार्ड की टीम में से एक कोई गार्ड लिसा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तब तक लिनक्स उसे देख लेता है और लिसा को बचा लेता है। वह लिसा को अपने क्लोज खींचता है। जिस पर यहाँ पर लिसा जंगकुक को देखकर ऐसा ड्रामा कर रही होती है कि मानो उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है और वह जंगकुक को प्रॉपर नहीं देख पा रही है और वह यहाँ पर जंगकुक को कोई और समझ लेती है। फिर हम देखते हैं कि जंगकुक अपने गार्ड्स को लेकर चला जाता है। फिर में अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिसा अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है और कुछ सोच रही होती है कि उसे पता लगाना है कि आखिर यह मिसाइल एक्सपर्ट कौन है। और हम देखते हैं वह गलती से जंगकुक का लैपटॉप हैक कर लेती है। जंगकुक समझ जाता है और इधर हम देखते हैं जंगकुक का सिक्योरिटी कार्ड उसे बताता है कि लिसा ने उससे मिलने के लिए 98th फ्लोर लिया है। तभी हम देखते हैं जंगकुक वहां पर जाता है। वह लिसा के ऊपर भड़कने लगता है। मुझे पता है तुम सब कुछ साथ साथ देख पा रही हो, तुम बस न देख पाने का ड्रामा कर रही हो। और मुझसे कहता है कि आप जल्दी से अपनी गुस्सा शांत करो और अपने काम पर लग जाओ। और वह लिसा को उठाकर बात फोन तक ले जाता है। कहता है पहले मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। जिस पर लिसा कहती है कि वह यहाँ पर नहा सकती है, जंगकुक का होना यहाँ पर जरूरी नहीं है। जिस पर जंगकुक कहता है कि तुम्हें ब्लर दिखाई दे रहा है, अगर गलती से तुम पानी से स्लिप करके तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर में अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगकुक अपने ब्रदर के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी वहां पर लिसा आ जाती है। लिसा अपने हाथों से जंगकुक को लंच खिलाती है और सामने बैठे तो यह सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगकुक का छोटा भाई यहाँ पर लिसा को बता रहा होता है कि वह और उसके भाई कुछ टाइम पहले एक सिंगर के गाने सुना करते थे जिनके कानों ने बहुत ज्यादा रोमांटिक और अच्छे लगते थे, लेकिन कुछ टाइम से उस सिंगर के गाने आना बंद हो गए। जिसको सुनकर जंगकुक बताता है कि लास्ट में अपना कोई एक सॉन्ग रिलीज किया था, उसके बाद से उसने गाना गाना बंद कर दिया। लेकिन इनको नहीं पता होता है कि वो सिंगर कोई और नहीं, खुद लिसा होती है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जंगकुक अपने बेडरूम में होता है और लिसा के पास जाती है। जंगकुक थोड़े रोमांटिक मूड में आ जाता है, उसको किस करने वाला होता है, जिस पर लिसा शर्मा कर उसे धक्का देकर वहां से आ जाती है। फिर में इसके बाद का सीन दिखाया जाता है
जहां पर जंगकुक लीसा के विजन को क्लियर करने के लिए कुछ हर्बल मेडिसिन भेजी होती है। लुलू के थ्रू लीसा उन मेडिसिन को खाती है और उसे सब कुछ साफ साफ देखने लगती है और उसे पता चल जाता है कि हर मेडिसिन उसके ब्रदर की लेबोरेटरी से आई है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि लीसा से मिलने हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। तभी देखते हैं वहां पर उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और वह लोग उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे होते। लेकिन लीसा लोगों को सिर्फ थैंक यू बोलने आई होती है कि उन लोगों ने उसकी मदद की उसके विजन को क्लियर तरीके से पाने के लिए। और हम देखते हैं तभी उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड उससे बदतमीजी करने लगती है, जिस पर और जैसे मजा चखा दिया और उसे एक चांटा लगाती है जिसकी वजह से उसका सर दीवार में लग जाता है जाकर और उससे ब्लड आ जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर कोई उसे पिक करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर इसका ब्रदर है तो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं ये बोलकर कि मुझे लगता है कि जब से तुमने एक रिच इंसान से शादी की है तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गई हो। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगकुक का असिस्टेंट होता है, बता रहा होता है कि कैसे लीसा के बराबर है, उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की। तभी जंगकुक अपने लैपटॉप पर लीसा को ट्रैक कर रहा होता है। पता चलता है कि लीसा कुछ रोमांटिक वीडियोस देख रही है। जंगकुक जाकर उस साइट को ब्लॉक कर देता है। अब जिससे लीसा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। किसी से पता होता है कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर 24/7 नजर रखे हुए हैं। और हम देखते हैं साइट को ब्लॉक करने के बाद लीसा उससे कहने लगती है कि अगर तुम आज रात घर नहीं आए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जिस पर जंगकुक ब्लश करने लगता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीसा का ब्रदर अभी भी लीसा के बारे में पता लगा रहा होता है कि आखिर उसने अपना घर छोड़कर किसी और इंसान से शादी क्यों की। इधर हमें जंगकुक को दिखाया जाता है जो लीसा के पास जाता है, लीसा के पास आता है, उससे कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की रोमांटिक वीडियोस को देखकर, अब तो इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। और वह लीसा को किस करता है। लेकिन तभी जंगकुक को कोई जरूरी काम में बुला लिया जाता है और वह वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगकुक एक लड़की से मिलने गया होता है। यह भी एक डीमन होती है और वह उस लड़की को पनिशमेंट देने वाला होता है। लेकिन तब तक वहां पर लीसा आ जाती है, वह मैटर को संभाल लेती है और वह जंगकुक से कहती है कि इस डीमन को छोड़ दिया जाए। आपको जो भी मेडिसिन चाहिए वो मेरे पास है, मैं आपको मेडिसिन दे दूंगी। जिस पर जंगकुक उसे रूम के अंदर खींच कर ले जाता है और तभी वह उसके फेस पर लगा हुआ मास्क उतार देता है और वह पहले ही समझ चुका था कि यह कोई और नहीं लीसा है। जिस पर वह लीसा को शांत होने के लिए कहता है और उससे कहता है फिर तुम यह करना क्या चाहती थी। जिस पर लीसा बोलती है कि तुम हर बार मुझे पहचान कैसे लेते हो। जिस पर जंगकुक कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो मेरे पहचानने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और हम देखते हैं कि इसके साथ यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है यह सब कुछ लीसा ने किया होता है। जंगकुक उसे मैसेज करता है और समझाता है कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया और तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर लीसा जैसे ब्लैकमेल करने लगती है तब तक वहां पर जंगकुक को देखकर ब्लश करने लगती है और वह जंगकुक से कहने लगती है कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी और उनके बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा होता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जंगकुक की ग्रैंडमदर किसी को कॉल करती है और वह यहाँ पर उससे मदद मांग रही होती है लीसा को जंगकुक की लाइफ से निकालने के लिए। जिस पर वह आदमी कहता है चलो हम भी देखें ऐसा कौन सा इंसान है जो जंगकुक की लाइफ में इतनी ज्यादा क्लोज आ गया है। फिर इधर में दिखाया जाता है एक सिंगिंग कंपटीशन का सीन जहां पर सिंगिंग करने के लिए कोई और नहीं लीसा के ब्रदर की गर्लफ्रेंड आती है। वह सिंगिंग करती है पर वह यहाँ पर लिपसिंग कर रही होती है और यह गाना भी अरेंज ने लिखा होता है थोड़ी देर में और उसका पर्दा फाड़ देती है जिससे भारी क्राउड में उसकी बेइज्जती हो जाती है। और यहाँ पर लीसा उसके सामने जाकर उससे कहती है कि मुझे पता था तुमने इस तरह करने की कोशिश करोगी और इतने समय से तो मेरे नाम से पैसे कमा रही थी, ये सारी आवाज मेरी है। और हम देखते हैं कि वह माइक उठाकर खुद ही गाना गाने लगती है जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि आज तक मेरी सिंगिंग से जितने भी तुम्हें पैसे मिले हैं वह सारे पैसे अब तुम डोनेशन के नाम पर दोगी और साथ में तुम्हें इन सब चीजों के लिए फाइन भी भरना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में लीसा को अचानक से चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसको पास्ट टाइम में जब पॉइजन दिया गया था उसके सिम्टम्स लॉन्ग टर्म रहते हैं और इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और वह जंगकुक से कहती है उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और उसका सिर घूम रहा है। जिस पर जंगकुक उसे वहां से सबके सामने गोद में उठाकर ले जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भाई खड़ा खड़ा देख रहा होता है और वह पूछता है
जंकुक से आकर उसे हुआ क्या है, जिस पर जंकुक जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी सिस्टर को कुछ साल पहले तुम्हारी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने पॉइजन दे दिया था, जिसके सिम्टम्स आज भी उसके साथ दिख रहे हैं। फिर हम देखते हैं जंकुक लीसा को गाड़ी में रखकर अपने घर ले जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीसा के ब्रदर की गर्लफ्रेंड लीसा के पास लीसा से बात कर रही होती है कि वह उसे माफ कर दे। किसी को इतना भारी टेक्स्ट नहीं सहन कर पाएगी, जिस पर उसका ब्रदर उसे धक्का देकर वहां से चला आता है और वहां पर खड़ी पब्लिक उस लड़की को बहुत ज्यादा मार देती है। सीन में यह दिखाया जाता है कि लीसा का ब्रदर उसके दूसरे ब्रदर के पास जाता है और उससे जाकर सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे लीसा को कुछ समय पहले उसकी सगी सिस्टर और स्टेप मदर ने पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से आज तक उसके बॉडी में वह सिम्टम्स दिख रहे हैं और आज पूरी ऑडियंस के सामने वह बिल्कुल नीचे गिर गई, जिसको सुनकर उसका ब्रदर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वह कहता है कि इन सब चीजों के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। तब तक हम देखते हैं वहां पर लुलू आ जाती है। लुलू कह रही होती है कि अगर तुम्हारे पास मैडम की बीमारी का कोई क्योर है तो तुम हमारी मदद कर सकते हो और बॉस तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर जंकुक लीसा पर टेक केयर कर रहा होता है और यहाँ पर जंकुक पता लगा रहा होता है कि आखिर कौन सी मेडिसिन लीसा को ठीक कर सकती है। लिया जो अपनी मॉम के पास होती है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है कि लीसा के ब्रदर्स आ जाते हैं। वह लीसा की मदद से पूछते हैं आखिर हुआ क्या, जिस पर उसकी मॉम गुस्से में कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी लाडली बहन ने तुम्हारी सौतेली बहन की आंखें छीन ली। आज जो आंखों से वह देख रही है वह आंखें उसकी नहीं मेरी बेटी की हैं और उसे बोल देना कि वह मेरी बेटी की आंखें जल्दी से जल्दी वापस कर दे, वरना मैं उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा करूंगी। जिस पर उसका भाई बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीसा पहले ही किसी बीमारी से सफर कर रही है। जिस पर उसकी स्टेप मदर बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ, जो दूसरों के साथ गलत करेगा उनके साथ भी गलत ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं लीसा के ब्रदर उन दोनों से पूछते हैं क्या तुमने कभी मेरी बहन को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया या उसे जहर देने की कोशिश की थी। जिस पर लिया और उसकी मम्मी एकदम शॉक हो जाते हैं और उसके ब्रदर से कहने लगते हैं हम ऐसा क्यों करेंगे, हमने तुम्हारी बहन को हमेशा से अच्छे से रखा, उल्टा उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया और तुम शायद उन सब चीजों के लिए नहीं बोलना चाहते हो। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर लीसा के दोनों भाई उससे मिलने के लिए जंकुक के घर जाते हैं, लेकिन तभी जंकुक उन दोनों को देख लेता है और वह अचानक से उसके रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। जंकुक उन्हें रोक लेता है और वह जंकुक से कहता है वह इसलिए आया था ताकि वह अपनी सिस्टर को देख सके। जिस पर जंकुक उन्हें गुस्से में वहां से भगा देता है, यह बोलकर कि तुम्हारे पास उसकी बीमारी का कोई क्योर नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ को मैं खुद ही क्योर करूं, तो तुम यहाँ से जाओ। जिस पर वह दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीसा के दोनों ब्रदर जा रहे होते हैं और वह सोच रहे होते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, उन्हें सच्चाई तक जाना होगा। फिर अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीसा को होश आ जाता है, जंकुक से हक करती है और उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आज हम ग्रैंड मदर से मिलने चलेंगे। जिस पर लीसा थोड़ा डर जाती है क्योंकि ग्रैंड मदर ने हमेशा से मारने की कोशिश की होती है, लेकिन जंकुक उसके साथ जाता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर के पास में कई सारे लोग बैठे होते हैं। जंकुक उनको वहां बस पनिश करने के लिए गया होता है क्योंकि यह सारी ग्रैंड मदर की प्लानिंग होती है। वह वहां जाकर ग्रैंडमा को पनिश करता है और लीसा से कहता है कि दोबारा यह तो मैं जब भी तंग करेंगे तो इनको उतना ही पेन फील होगा जितना तुम इस लाइफ में कर रही हो। उसके बाद हम देखते हैं वह लोग वहां से वापस आ जाते हैं और जंकुक और लीसा गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर हमें लीसा के भाइयों को दिखाया जाता है जिनके पास सारे प्रूफ आ जाते हैं और वह प्रूफ को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उनकी सिस्टर के साथ इतना कुछ गलत हुआ और वह चीज को नहीं रोक पाए और वह कैसे ब्रदर हैं। लेकिन अब वह दोनों कसम खाते हैं कि वह अपनी बहन की इस बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ लेंगे और हमें इसी के साथ दिखाया जाता है लीसा को, जो कि घर में बैठी होती है और वह जंकुक के ब्रदर को उसके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही होती है।
फिर तभी वहां पर अचानक से उसका बड़ा भाई आ जाता है, जो उससे रोकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उन लोगों से इतनी ज्यादा नाराज होती है कि वह उनसे किसी भी तरीके की बात नहीं करना चाहती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जंगकुक का भाई कॉलेज जाता है और अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए वह खुश होता है कि वह इस प्रेजेंटेशन की मदद से आज कॉलेज में पूरे मार्क्स लेकर आएगा। और तभी वहां पर जंगकुक आ जाता है, जिसमें लीसा के लिए कुछ चीजें बनाई होती हैं, और लीसा को वह चीज देता और कहता है कि जब भी तुम्हें चक्कर आए तो इस चीज को खाती पीती रहना। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब लीसा के ब्रदर दोनों बहुत डॉक्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन उन सबको आइडिया नहीं होता है कि वह घोस्ट डॉक्टर कोई और नहीं, खुद लीसा है। और वह उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि उसकी बहन को जल्दी से ठीक कर दिया जाए। जिस पर घोस्ट डॉक्टर रहता है कि उसकी बहन को बचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह पल पल मर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लोग घोस्ट डॉक्टर को रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आपको जितनी मेडिसिन चाहिए मैं उतनी मेडिसिन ला कर दूंगा, बस आप मेरी सिस्टर को बचा लें। जिस पर लीसा उन दोनों से कहती है कि यह चीज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारी बहन को बचाना बहुत मुश्किल है। किसी की बॉडी में जो पॉइजन है वह बहुत ही हार्ड पॉइजनस का केस है, ढूंढना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। जिसको सुनकर वह सब घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं हम अपनी बहन को मरता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अब आप हमारी मदद कर सकती हैं। और आपको कैसे पता कि वह मर जाएगी? आपके पास हर चीज का इलाज है, आपके पास इस चीज का भी इलाज होगा। जिस पर वह अपने फेस पर वह मांस उतार देती है और कहती है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बॉडी को इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ कि वह कौन सी मेडिसिन को झेल सकती है, कौन सी मेडिसिन को नहीं? और यह रोना धोना बंद करो, क्योंकि तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैं कितने भी दर्द में हूँ। और यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। और वह उन लोगों को गुस्से में वहां से भगा देती है और वह खुद रूम के अंदर जाकर टूट टूट कर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर जंगकुक आ जाता है, फेस पर मास्क लगाए, और वह और इनसे कह रहा होता है कि तुम्हें ठीक होने की जरूरत है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिया अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ होती है और वह बता रही होती है कि कैसे उन लोगों ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और पूरा कॉन्सर्ट बर्बाद कर दिया, जिस चीज के चक्कर में उसे भारी टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब यह लिया को पब्लिक के सामने ले आते हैं, और यहाँ पर लिया की मॉम भी पब्लिक के सामने लीसा को बहुत बड़ा वाला कहने लगती है कि यह वही लड़की है जिसने अपनी सिस्टर की आंखें चुरा ली, क्योंकि यह खुद अंधी थी और अपनी खुद की बहन को अंधा कर दिया और इसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। और वहां पर लीसा कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन तभी वहां पर उसके सारे ब्रदर्स आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी पर ये न्यूज देख ली होती है और वे वहां पर आकर सबको बताने लगते हैं कि कैसे मेरी स्टेप मदर स्टेप सिस्टर ने मेरी रियल सिस्टर को पॉइजन देने की कोशिश की और अब वह हर दिन मर रही है। और वे सबके सामने आकर अपना बयान देते हैं, जिस पर वहां खड़ी पब्लिक लिया और लिया की मदर को मारने लगती है। और तभी वहां पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक लीसा से कहता है क्या मुझे आने में देर तो नहीं हुई, तुम ठीक हो? जिस पर लीसा जवाब देती है। अब यह लोग वहां से जाने लगते हैं, जिस पर लीसा के दोनों भाई उससे बहुत सारे प्रिंसेस गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं तुम अब हमसे दोबारा से बात करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम हमारी बहन हो। लेकिन लीसा उन अर्जुन के सारे गिफ्ट पर लात मार देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वह जंगकुक के साथ अपने घर पर वापस आ जाती है। तभी इधर हमें दिखाया जाता है कि वह इन सो रही होती है। उसके पास कॉल आता है कि जंगकुक की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और लीसा जंगकुक के पास जाती है, क्योंकि उसकी डेमोनिक एनर्जी जा चुकी होती है। और जंगकुक अपने खून की प्यास मिटाने के लिए लीसा की गर्दन पर बाइट कर लेता है। और उसे जब अगले दिन होश आता है तो उसे लगता है कि लीसा इस दुनिया में नहीं रही, तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी लीसा एकदम से होश में आ जाती है। वह जंगकुक को समझाती है सब कुछ ठीक है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इस बीमारी के लिए मेडिसिन पहले ही बना ली थी। जिसको सुनकर जंगकुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अरिन से कहता है कि वह उसके लिए बहुत बड़ी वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करवाएगा और उसके साथ सबके सामने शादी करेगा। और हम देखते हैं कि अब इनकी लाइफ बिल्कुल इजी चल रही होती है। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। और इधर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर जंगकुक ने लीसा के लिए एक वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट की होती है और लीसा उस वेडिंग ड्रेस को पहनकर आती है। लेकिन यह लोग अब शादी करने के लिए पार्टी में नहीं जाते हैं,
सभी एक दूसरे का वेट करते रहते हैं और जंगकुक लीसा को लेकर वहां से कहीं दूर फायर क्रैकर्स दिखाने चला जाता है, जिस पर लीसा उन फायर क्रैकर्स को देखती है और जंगकुक उसे देख रहा होता है। यह सीन काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। लीसा जंगकुक से पूछ रही होती है, आखिर तुम फायर क्रैकर्स की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, जिस पर जंगकुक बहुत ही रोमांटिक रिस्पॉन्स देता है कि यह फायर क्रैकर्स मेरी वाइफ के जितने ब्यूटीफुल नहीं हैं, इसलिए, और यह लोग एक दूसरे के कंधे पर सर रखते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।